हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पायलटिंग पाठशाला। आज की इस वीडियो में जो है थीन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल सेल्स का 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इन न्यूमेरिकल के साथ ही आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले प्रश्न में क्या चीज़ें दी हुई हैं और क्या पूछी जा रही हैं इसको हम लोग नोट करेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल जो है काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो पहले में गिवन दैट मतलब क्या क्या प्रश्न में दिया हुआ है इसको पहले हम लोग लिखेंगे। तो गिवन दैट क्या क्या करा है, एक बेलनाकार दाब पात्र में परिधि तथा अनुदैर्ध्य प्रतिबलों की गणना करना है, यानी कि हुप स्ट्रेस निकालना और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालना है। और पात्र का आंतरिक व्यास दिया हुआ है, डी बराबर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। तो हमने बताया पूरे मॉस में या पूरे जो भी सेंटीमीटर में अगर में डायमेंशन दिया रहेगा उसको किस में बदलेंगे, एम में। तो ये हो जाएगा 800 एम। फिर दीवार की मोटाई कितना दिया हुआ है, 20 एम दिया हुआ है। टी बराबर दिया हुआ है 20 एम ही दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, एम में तो हम कन्वर्ट करते हैं। और दिया हुआ है आंतरिक द्रव दाब दिया है, क्या दिया है, आंतरिक द्रव दाब दिया है आपका 2 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। आंतरिक द्रव दाब दिया है 2 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। तो आंतरिक दाब का मान दे दिया है, पी बराबर दे दिया है 2, पी बराबर आपका दे दिया है 2 न्यूटन पर एम स्क्वायर दे दिया है। आपको निकालना क्या, परिधि प्रतिबल निकालना है और यानी कि एफ सी का मान निकालना है और किसका मान निकालना है, एफ एल का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मान आपको निकालना है। दो चीज़ें इस प्रश्न में जो है पूछी जा रही हैं। इस प्रश्न में जो है आपसे दो चीज़ें पूछी जा रही हैं, एक आपका सरकमफ्रंटियल स्ट्रेस या हुप स्ट्रेस पूछा जा रहा है और दूसरा आपका जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है पूछा जा रहा है। तो दो चीज़ें यहाँ पे पूछी जा रही हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर हम लोग बात करें सलूशन की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग यही डायमेंशन देखेंगे, व्यास और मोटाई वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो भी लंबाई वगैरह का डायमेंशन रहेगा उसको हमेशा क्या करेंगे, एम में कन्वर्ट कर लेंगे। क्योंकि जनरली आपका प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, वो न्यूटन पर एम स्क्वायर में दिया रहता है। अगर नहीं दिया तो उसमें कन्वर्ट करने का तरीका हमने पहले ही बता दिया है। सोल्यूशन हम लोग जानते हैं एफ सी बराबर क्या होता है, एफ सी बराबर होता है पी डी अपान 2T। बेलनाकार दाब पात्र है तो बेलनाकार के लिए हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं कि एफ सी का मान क्या होता है, पी डी अपान 2T होता है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, प्रेशर का मान रखेंगे 2, डायमीटर का मान रखेंगे 800 और अपान 2 और टी का मान कितना है 20। तो 2 से 2 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर। यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा आपका 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरा हमारा क्या पूछ रहा है, एफ एल पूछ रहा है। एफ एल क्या है, पी डी अपान 4T, पी डी अपान 4T, तो इसका भी याद आएगा। तो पी का मान 2 आपका दिया हुआ प्रश्न में, डी का मान आपका 800 है और 2 और टी का मान क्या वही 20 है। तो यहाँ पे अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका सॉरी ये 4T है, तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 से ये काटेंगे इसको, ये हो जाएगा 400, 400 को 20 से काटेंगे तो हो जाएगा 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो बहुत आसान प्रश्न है, आता है। अगर आपको फार्मूला अगर पता है तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व हो गया। अब हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ, आप लोग पढ़िए क्या लिखा हुआ है। आपका लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर मोटा है, क्या है, 1 सेंटीमीटर मोटा है। तो सबसे लिखते चलिए क्या क्या दिया है, लिखते चलिए गिवन दैट। दूसरे की हम लोग बात कर रहे हैं, दूसरे में लिखेंगे ऐसे ही गिवन दैट, मतलब क्या क्या दिया है। 1 सेंटीमीटर मोटा यानी टी बराबर दे दिया है 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 एम के बराबर है। बने 1 मीटर व्यास, डी बराबर कितना दिया है, 1 मीटर दिया हुआ है यानी कि 1 मीटर में 1000 एम होता है व्यास, एवं 3.25 मीटर लंबाई की, यल का मान दे दिया है 3.25 मीटर। तो जब इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3250 एम हो जाएगा। लंबाई के बेलनाकार खोल में 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर का आंतरिक दाब है, पी का मान कितना है 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। फिर कह रहा है खोल में अनुदैर्ध्य तथा प्रतिबल, आपको अनुदैर्ध्य प्रतिबल यानी एफ एल निकालना है और क्या निकालना है, एफ टी निकालना है।
एफ एल निकालना है, एफ टी निकालना है, और व्यास में परिवर्तन डेल्टा डी निकालना है, और क्या निकालना है, लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल निकालना है, और क्या निकालना है, ई का मान दिया हुआ है, ई का मान दिया हुआ कितना 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर दिया है, और 1/m का मान दिया है 0.3 दिया है। पॉइजन अनुपात का मान कितना दिया हुआ है 0.3 दिया हुआ है। अब इसको लगाइए सलूशन। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, पहले तो एफ एल आप निकाल सकते हैं सीधे। एफ एल क्या होगा, एफ एल हो जाएगा PD/4T। तो P का मान यहाँ पे 1 है, D का मान यहाँ पे 1000 है, ये 4 हो गया, और T का मान कितना है 10 है। 0 से 0 काटेगा, 4 से 100 काटेंगे, हो जाएगा 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ऐसे ही FC जो होगा वो PD/2T होगा। तो यहाँ पे 1 × D का मान 1000, यहाँ पे 2 और T का मान 10। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन पर एम स्क्वायर। मैंने पहले बताया है जो FC आपका होता है, FC आपका क्या होता है, FT का जो है 2 गुना होता है। तो इस प्रकार से 2 चीज़ें निकल गई। 2 चीज़ें और पूछी जा रही हैं, डेल्टा D और डेल्टा L का मान पूछा जा रहा है। अब डेल्टा D और डेल्टा L हम लोग कैसे निकालेंगे। अब हम लोग जो है डेल्टा D का मान अगर हम लोग बात करें, डेल्टा D का मान तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अनुदैर्ध्य विकृति और परिधि विकृति हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उस फार्मूले की सहायता से हम लोग आसानी से जो है डेल्टा D और उसका मान निकाल सकते हैं। तो अब हमको निकालना है, डेल्टा D निकालना है और डेल्टा L निकालना है। तो अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग बात करें EL बराबर क्या होता है, PD/2T। फार्मूला डिराइव करवाया गया, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। PD/2T ब्रैकेट में क्या होगा 1/2 माइनस 1/m। ये फार्मूला डिराइव किया गया है। ये फार्मूला क्या कराया गया है, डिराइव करवाया गया है। अगर आपको ये फार्मूला मान लीजिए पता नहीं है कि एग्जाम में, तो एक तरीका और हमने बताया था। फार्मूला जब हम डिराइव कर रहे थे तो हमने बताया था EL बराबर क्या था, EL बराबर आपका था FL/E माइनस FC/ME। इसी फार्मूले की सहायता से हमने जो है फार्मूले को डिराइव किया था। अब EL क्या हो जाएगा, EL आपका हो जाएगा यहाँ से डेल्टा L/L। EL क्या होगा, डेल्टा L/L। और FL का यहाँ पे मान रख दीजिए, कितना है 25/2 × 10⁵ माइनस FC का मान कितना है 50/2 × 10⁵। और यहाँ पे 1/m है, पूरा नीचे m है, तो 1/m है, 1/m का मान कितना है 0.3 है, इंटू 0.3 कर दीजिए। अब इसी को शायद तो सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे डेल्टा L का मान हमको निकालना है, और L का मान हमारा दिया है कितना है 3250 है, कितना है 3250 है। यहाँ पे चाहे तो 25/2 × 10⁵ कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1, और इसमें से जब 25 कॉमन लेंगे तो 25 दूनी 50, 2 × 0.3 यानी 0.6 हो जाएगा। तो यानी कि इसमें 0.4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इधर गुणा कर देंगे। तो इस इक्वेशन से आप लोग बड़े आसानी से डेल्टा L का मान जो है निकाल सकते हैं। तो जो भी यहाँ से सॉल्व करने पे आएगा वो MM में क्या हो जाएगा, डेल्टा L का मान। तो ये अगर आपको फार्मूला नहीं पता है वो EL वाला, तो ये हमारा बेसिक फार्मूला था जिसे हम लोग डिराइव किए थे, तो इससे आप लोग निकाल सकते हैं। या वो आप फार्मूला पता होना चाहिए, वो फार्मूला जो आपका डिराइव कराया गया है क्या था, EL बराबर PD/2TE ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2m था, 1 माइनस 1/2m था। एक बार फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो उससे याद हो जाएगा। नहीं तो आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। न्यूमेरिकल लगाते समय ये कॉन्सेप्ट अगर याद रखेंगे, डेरिवेशन करवाते समय EL बराबर क्या आया था, FL/E माइनस FC/ME आया था। तो इस फार्मूले की सहायता से आराम से भी आप लोग डेल्टा L का मान निकाल सकते हैं। अब जब डेल्टा L का मान आ जाएगा, अब क्या निकाल सकते हैं, अब ऐसे ही अगर हमको डेल्टा D का मान निकालना हो, किसका मान निकालना हो, डेल्टा D का मान निकालना हो, तब क्या करेंगे। अब डेल्टा D के मान के लिए
अब हम लोग और जानते हैं क्या, ई सी बराबर यही क्या हो जाएगा, एफ सी बटे ई हो जाएगा और माइनस एफ एल बटे एम ई हो जाएगा। अब आपको क्या, अब ई सी बराबर क्या होगा, ई सी बराबर हो जाएगा डेल्टा डी अपान डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ सी का मान आप लोग निकाल चुके थे, एफ सी का मान 25 या 50 आया था, हमने ध्यान नहीं दिया क्या आया था आपका, एफ एल का मान आया था 25 और एफ सी का मान आया था 50। तो एफ सी का मान आया था 50 बटे 2 गुणे 10 पे घाते 5 और माइनस एफ एल का मान आया था 25 बटे 2 गुणे 10 पे घाते 5 और 1 बटे एम का मान 0.3। तो यहाँ से डेल्टा डी और डी का मान क्या है, डी का मान आपका है 1000, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 25 बटे 2 गुणे 10 पे घाते 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 0.3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आपका आ जाएगा व्यास में परिवर्तन आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा एम में वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़े आसानी से आप लोग डेल्टा डी और डेल्टा एल का मान जो है निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत रहेगी। फार्मूला वगैरह अगर आपको याद रहेगा तो बहुत ही आसानी से आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए इस प्रकार से। हम लोग बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, अब लोग बढ़ते हैं तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरा पढ़िए, आपके सामने लिखा हुआ है तीसरा न्यूमेरिकल। तीसरा क्या कह रहा है आप देखिए कि किसी बेलनाकार खोल की लंबाई, तीसरा क्या कह रहा है, किसी बेलनाकार खोल की लंबाई 2.5 मीटर है। तो गिवन दैट बेलनाकार खोल की लंबाई यल बराबर कितना है, 2.5 मीटर है, बराबर कितना है 2500 एम है, तथा व्यास 2 मीटर है, डी बराबर कितना है 2 मीटर है, तो हो जाएगा कितना 2 मीटर यानी 2000 एम हो जाएगा। और इसमें तनाव प्रतिबल 90 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। ये एफ सी और एफ टी की बात नहीं कर रहा है, से अधिक न होने दिया जाए, यानी कि यही अधिकतम है। तो हम लोग जानते हैं बेलनाकार खोल में एफ एल और एफ सी में ज़्यादा कौन होता है, एफ सी ज़्यादा होता है। तो हमने पहले ही बता दिया था कि नोट में कि जो हमारा बेलनाकार खोल होता है उसकी डिज़ाइन हम लोग एफ सी पे करते हैं। किस पे करते हैं, एफ सी, क्योंकि एफ सी क्या होता है हमारा ज़्यादा होता है। तो अगर हमारा एफ सी में सेफ रहेगा तो एफ एल में ऑटोमेटिक सेफ रहेगा। तो यहाँ पे एक तरीके से एफ सी का मान दिया हुआ 90, बस यही प्रश्न में मेन है। डिजाइन हम लोग किस पे करते हैं, एफ सी पे करते हैं। तो यहाँ पे एफ सी का मान है 90 न्यूटन पर एम स्क्वायर, से अधिक नहीं होने दिया जाए। तो प्लेटों की मोटाई ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको टी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। जबकि खोल के अंदर दाब दिया है, पी बराबर कितना दिया है 1.2 न्यूटन पर एम स्क्वायर दिया हुआ है, और ई का मान दिया हुआ कितना है 2 गुणे 10 पे घाते 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, और 1/m का मान कितना है 0.3 है। तो खोल के आयतन में वृद्धि भी ज्ञात कीजिए। तो डेल्टा वी का मान भी आपको निकालना है। किसका मान निकालना है, डेल्टा वी का मान भी निकालना है। अब अगर हम लोग सलूशन की बात करें तो पहले टी निकालेंगे। तो एफ सी बराबर क्या होगा, पी डी अपान 2 टी से। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या, टी निकालना। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, पी डी अपान एफ सी। तो यहाँ से पी का मान क्या दिया हुआ है, पी का मान दिया हुआ है 1.2। डी का मान कितना दिया हुआ, डी का मान दिया हुआ है 2000, डी का मान दिया 2000, और एफ सी का मान कितना दिया है 90, एफ सी का मान 90 दिया है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने से किसका मान आ जाएगा, टी का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, टी का मान आपका आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा वी का मान निकालना है। अब डेल्टा वी के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ई वी का फार्मूला जब पता रहेगा तभी आप लोग निकाल पाएंगे। तो हम लोग फार्मूला में डिराइव करवाया था, ई वी बराबर आया था पी डी अपान 2 टी ब्रैकेट में 5/2 माइनस 2/m, ये फार्मूला आपका आया था 2/m। थोड़ा सा और इधर किनारे लिखे, हो सकता है दिख नहीं रहा हो, थोड़ा सा और किनारे कर देते हैं, मतलब बीच में कर देते हैं। कहने का मतलब क्या था आपका फार्मूला ईवी का, ईवी बराबर था पी डी अपान 2 टी ब्रैकेट में 5/2 माइनस 2/m। इस फार्मूले में ईवी मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बटे वी बराबर पी। चलिए हम एक बार लिख देते हैं, पी का मान
मतलब आपको पी का मान दिया ही है, डी का मान दिया है 2, टी का मान यहाँ से निकल गया है, ई का मान यहाँ रख देंगे ब्रैकेट में 5/2 माइनस 2 × 1/m। ये 2/m का मतलब क्या है, 2 × 1/m, 1/m का मान दिया हुआ ही है। अब देखिए यहाँ पे सबका मान दिया है, पी का मान पता चलेगा, डी का मान पता चलेगा, टी का मान, ई का मान पता है, 1/m का मान पता है। वी क्या होगा आपका, वी जो होता है बेलन के लिए वी जो होगा π/4 d² L होता है। क्या होगा, π/4 d² L। तो v का मान यहाँ पे π/4 d² L रख देंगे तो सबका मान आपको पता चल गया। तो बड़े आसानी से आप लोग डेल्टा v का मान जो है निकाल सकते हैं। अब इसमें रखेंगे, बहुत ही आसानी से आपको डेल्टा v का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है डेल्टा v का मान भी निकल जाएगा। मैं लगा नहीं रहा हूँ कैलकुलेटर, क्योंकि मेरे पास नहीं है, मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है, कैलकुलेटर नहीं है। तो आप लोग लगाएंगे कैलकुलेटर से, बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चौथे की हम लोग बात करते हैं। 4 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंक्रीट के बने एक पानी के पाइप का व्यास। 4 नंबर में क्या कह रहा है, गिवन दैट कंक्रीट के बने एक पानी के पाइप का व्यास डी जो है वो आपका 500 mm दिया है, और क्या दीवार की मोटाई टी बराबर दिया है 40 mm, मतलब जो आपका पाइप है उसके दीवार की मोटाई 40 mm है। यदि पाइप पर पानी की दाब ऊंचाई एच का मान दिया है 9 मीटर है। चलिए 9 मीटर है, अब इसको 9 ही रहने दीजिए, 9 मीटर ही रहने दीजिए इसको। तो इसमें अधिकतम प्रतिबल निकालना, अधिकतम प्रतिबल ये क्या है, बेलनाकार है। तो बेलनाकार में अधिकतम प्रतिबल का जो मान होता है वो क्या होता है, एफ सी। एक तरीके से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एफ सी पूछ रहा है। तो अगर हम लोग सलूशन की बात करें तो आपका प्रेशर जो होगा, प्रेशर जो आपका पी होगा वो रो जी एच के बराबर होता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई ये वस्तु है, इस पर अगर एच ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, एच ऊंचाई तक क्या भरा हुआ है, मान लीजिए पानी भरा हुआ, तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर का मान होता है पी बराबर रो जी एच, आप लोग हाइड्रोलिक्स में पढ़ेंगे इसको अगले सेमेस्टर में। तो पी का फार्मूला था रो जी एच, तो यहाँ से पी बराबर, अब पानी के लिए रो का मान, पानी का घनत्व जो रो ऑफ वाटर होता है वो होता है 1000, कितना होता है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। पानी का घनत्व होता है 1000 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो यहाँ रो का मान रख देंगे 1000, और जी का मान होता है 9.81 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और एच का मान 9 है। इसको जो सॉल्व करेंगे तो पी का मान जो आएगा वो आएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में आएगा। किस में आएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में आएगा। अब जो पी का मान यहाँ से आएगा, जो पी का मान यहाँ से आएगा उसमें गुणा कर देंगे, उसमें भाग देंगे। जो यहाँ से वैल्यू आया रहेगा ये वैल्यू ऊपर रख देंगे और भाग किसमें देंगे। अब देखिए 1 मीटर में होता है 1000 mm, यानी 10⁻³ mm होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर 10⁻³ का स्क्वायर यानी 10⁻6 mm स्क्वायर होगा। कितना हो जाएगा, 10⁻6 mm स्क्वायर होगा। तो 10⁻6 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा न्यूटन प्रति mm स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगा। पी का मान किस में आ जाएगा, न्यूटन प्रति mm स्क्वायर में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो पी का मान आ जाएगा न्यूटन प्रति mm स्क्वायर में। अब आपका एफ सी बराबर क्या होता है, PD/2T होता है, PD/2T होता है। तो पी का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ से आ जाएगा पी का मान जो भी आएगा। डी का मान दिया हुआ है कितना है, 500 है। अब 5 लिख देंगे नीचे, और टी का मान कितना दिया हुआ, 40 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगा। जो भी वैल्यू आएगा वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगा, और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आपके जिसमें आपका एफिशिएंसी दिया रहता है ज्वाइंट का, लॉन्गिट्यूडनल या सर्कमफ्रंटियल, उसका भी हमने फार्मूला बताया दिया था, उस फार्मूले पे रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे आपका एफिशिएंसी वाला टॉपिक जो है वो सिलेबस में नहीं, तो उससे संबंधित न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं आएगा।